प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद आत्मबल। ईश्वर तुम स्वयं हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही वर्तमान है। बलवान और विजयी होना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए ईश्वरीय प्रकृति से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। जिसकी आवश्यकता है उसके लिए दृढ़ता और विश्वास के साथ प्रकृति को आज्ञा दो, प्रकृति उसे पूरा करेगी। यह याद रखो कि तुम्हारे भीतर जो जीव है वह सारे संसार का नियंता और शासक है। तुम्हें यदि सच्चे आनंद और सच्ची शांति की आवश्यकता है तो इसे पहचान लो। भावना और इच्छा में बड़ा बल है। इच्छा ईश्वरीय वस्तु है। जो चाहते हो उसे उपस्थित करने के लिए प्रकृति को आज्ञा दो और इस विश्वास और आत्मबल के साथ आज्ञा दो कि वह उसे अवश्य पूरा करेगी। नियमानुसार प्रकृति तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए विवश है। जैसे सूरज का पूरब की ओर उदय होना निश्चित है, उसी तरह से यह भी निश्चित है। आत्मा स्वामी है और प्रकृति उसकी दासी है। जो मनुष्य अपने अज्ञान के कारण इसके विरुद्ध सोचता और भावना करता है उसके हृदय में कभी शांति नहीं आती। तुम्हारे भीतर उस सर्वशक्तिमान आत्मा का निवास है जिसकी यह प्रकृति दासी है। प्रकृति में यह शक्ति नहीं है कि वह तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध चले। इस विषय को जिसने तत्व से समझ लिया है उसका हृदय सर्वदा शांति और आनंद से पूर्ण रहता है। मनुष्य की आत्मा के भीतर अनंत शक्ति है, अनंत और अखंड आनंद है, अनंत सुख और सच्ची शांति है, अनंत और सच्चा ज्ञान है। सब कुछ है, पर बहुत से लोग आत्मज्ञान ना होने के कारण इससे अनभिज्ञ रहते हैं और सर्वशक्तिमान को अपने से अलग मानते हैं। जब तक हम सर्वशक्तिमान को अपने से अलग मानकर उससे डरा करेंगे तब तक हृदय को सच्ची शांति नहीं मिल सकती। घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले यह नहीं जानते कि वो अपनी आत्मा को इस तरह से गुलाम बनाकर कितना नीचे गिरा रहे हैं। आत्मज्ञान से विमुख मनुष्य यह नहीं जानता कि वह सर्वशक्तिमान बाहर नहीं भीतर है। वह भक्त यह भी नहीं जानता कि हम सेवक नहीं स्वामी है। हम गुलाम नहीं स्वतंत्र है। हम बद्ध नहीं मुक्त है। मुक्ति और बंधन अपने मन के भीतर है। जो अपने को किसी का गुलाम मानता है वह मुक्त कैसे है? जो ज्ञान भक्ति या धर्म हमारे सच्चिदानंदों को या हमारी स्वतंत्र आत्मा को गुलाम सेवक या नीच बनाना चाहता है उसे दूर से ही छोड़ दो। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी महानता और अपने गौरव का ज्ञान स्वयं प्राप्त करो। जब तक आपको अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक सच्चा आनंद और सच्ची शांति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञानी जीवन मुक्त है। वह संसार में रहता हुआ भी स्वर्ग में है। आत्मज्ञानी के लिए संसार दुख का समुद्र नहीं, आनंद का महासागर है। अपने को निर्बल मानना सचमुच निर्बल हो जाना है। अपने को सेवक और बद्ध मानना सचमुच अपने हाथों से अपनी स्वतंत्रता छीनकर हथकड़ी और बेड़ी धारण कर लेना है। ईश्वर के सामने भी नित्य गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना और नाक रगड़ना मनुष्य को नीच बना देता है। सचमुच यदि ईश्वर का व्यक्तित्व हमारी आत्मा से अलग होता तो वह इतनी प्रार्थनाओं और मांगों से उब गया होता। अनंत काल बीत गए पर मांगने वाले अब तक दरिद्र ही रहे। अब भी वही मांगे और प्रार्थनाएं वर्तमान है।
बिना आत्मज्ञान के हृदय में पूर्णता नहीं आ सकती। जब तक हृदय के भीतर पूर्णता नहीं है तब तक वहाँ आनंद और शांति नहीं रह सकते। जो मांगो अपनी आत्मा से मांगो, दूसरे से मांगना भिक्षा है जो अति तुच्छ है। जो मांगो उसे अपना समझकर मांगो, मांगना छोड़कर ले लेने की आदत डालो। सुख शांति और आनंद पर तुम्हारा साम्राज्य है, तुम्हारा स्वत्व है, तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारी वस्तु है। दूसरे की वस्तु गिड़गिड़ा कर मांगना या चुरा कर ले लेना दोनों पाप है। तुम्हें किसी से मांगने और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा खजाना तुम्हारे भीतर छिपा हुआ और बंद पड़ा है। आत्मज्ञान की कुंजी लेकर उसे खोलो और जो चाहो ले लो। आश्चर्य है कि सम्राट दूसरों के सामने हाथ जोड़े। आश्चर्य है कि धन कुबेर भी सेवक के सामने हाथ पसारता और भीख मांगता फिरे। आश्चर्य है कि सर्वशक्तिमान भी दूसरों की सहायता चाहे। आश्चर्य है कि सारे संसार का स्वामी अपने को गुलाम, दास और सेवक कहे। आश्चर्य है कि बलवान सिंह अपने को बकरी और गिधड़ समझे। अतः सच्ची शांति, सच्चे आनंद के लिए सबसे पहले अपने सच्चे स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसी की दया के भरोसे या मांगने से अनंत ज्ञान, अनंत धन, अनंत बल, अनंत आनंद नहीं मिल सकता। आत्मा के भीतर अनंत धन, अनंत रूप और अनंत बल है। इस खजाने पर तुम्हारे अज्ञान और अविश्वास ने ताला चढ़ा रखा है। विश्वास की कुंजी से अविश्वास के ताले को हटाकर या खोलकर इस आत्मा में से जो चाहे ले लो। यह चोरी या डाका नहीं, यह अपना ही खजाना है। भ्रमवश या अज्ञान से अब तक तुमने इधर भीतर की ओर दृष्टि नहीं डाली है। चीज तुम्हारी है, खजाना तुम्हारा है, यह आत्मदेव स्वयं तुम्हारे है। पुराने विश्वासों की और पीठ करके अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप की और मुड़ जाओ। अज्ञान और भ्रम की आग से झुलसे मनुष्य जब तक अपनी आत्मा की शीतलता के पास नहीं पहुँचेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। हमारा सच्चा स्वरूप और हमारी सच्ची आत्मा शांति, आनंद का समुद्र है। भ्रम और अज्ञान के जंगल में भटकना छोड़कर इस गंगा में स्नान करो। सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम मनुष्य का अपनी आत्मा से होता है। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त ईश्वर को अपनी आत्मा से अलग नहीं मानते। इसी प्रेम को अनन्य प्रेम कहते हैं। जो अन्य नहीं है वही अनन्य है। अपने आप का प्रेम या भक्ति अनन्य भक्ति या अनन्य प्रेम कहलाता है। दूसरों का सच्चा भक्त अंत में जो जानता है वो यही है कि हम स्वयं ईश्वर है। जब यह सच्चा ज्ञान मनुष्य को तत्व से हो जाता है तो मनुष्य का अंतकरण शीतल हो जाता है और हृदय आनंद तथा शांति से पूर्ण हो जाता है। यदि संसार के सब भूतों में वही व्यापक है तो तुम जीवात्मा कैसे हो? यदि सारे संसार में वही निर्विकार पुण्यात्मा वर्तमान है तो तुम दुर्गुण से पुण्य पापात्मा कैसे हो? अपने को पापात्मा, क्षुद्रात्मा और नीच समझना छोड़ दो। जो अपनी आत्मा को पापी और नीच समझता है वही आत्महीन है
यही आत्महत्या है। ऐसा मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर सकता। अज्ञान से संसार दुखमूल है। अज्ञान से संसार पापमय है। अज्ञान से मनुष्य ईश्वर नहीं, एक अत्यंत क्षुद्र जीव है। तमाम बुराइयां अज्ञान में है। वास्तव में कहीं बुराई नहीं है, किंतु संसार की सारी जगह उस आत्मा से पूर्ण है जो निर्विकार, पवित्र और महान है। यदि हृदय को आनंद और शांति से भरना है तो इस ज्ञान पर विचार करो। सारा भ्रम और सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। लोग कहते हैं ज्ञान व्यवहार के लिए नहीं है। यदि ऐसी बात है तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। अहं ब्रह्मास्मि कहने से क्या लाभ, यदि हृदय से गुलामी के भाव नहीं निकले और व्यवहार में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। सोना को सोना जानकर भी व्यवहार में तुम उससे मिट्टी का काम लेते हो तो सब व्यर्थ है। अपने को ईश्वर मानते हुए भी यदि तुम अपने को रोगी, निर्बल, बद्ध, गुलाम, परतंत्र और नीच समझते हो, अर्थात व्यवहार में इसी का उपयोग करते हो और ब्रह्मज्ञान को नहीं छूते हो, तो सब ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान और योग को व्यवहार उपयोगी बनाओ। यही आनंद को प्राप्त करने का गुप्त रहस्य और शांति की कुंजी है। सब जानकर यदि हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे तो कोई लाभ नहीं है। ज्ञान और योग मनुष्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है, पर जब उसे व्यवहार में लाओगे तब। ज्ञान और योग वह तलवार है जिसमें तुम अपनी सारी विघ्न बाधाओं को काटकर आगे बढ़ सकते हो, पर अच्छी से अच्छी तलवार म्यान में रखकर खूंटी पर टांग दी जाए तो कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मन बल, इच्छा शक्ति, विश्वास, ज्ञान और योग को व्यवहार में लाओ। आलस्य छोड़कर उठो और कुछ करो। कर्म और परिश्रम में ही शांति और आनंद है। जय जीव।